डिजिटल भाई की ओर से आप सबको नमस्कार। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक अनसुनी कहानी जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी। आज़ादी के बाद पहला ओलंपिक पदक दिलाने वाले रेसलर जादव के गांव में उनकी कहानी सुनाकर पहलवानों को तैयार किया जाता है। तो आइए आज आपको दिखाते हैं उनकी कहानी। पुणे से करीब 170 किलोमीटर दूर सतारा जिले की कराड़ तहसील के कोलेश्वर गांव 70 साल पहले 23 साल के खासाबा दादा साहेब जादव उर्फ केडी जादव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती मतलब रेसलिंग में कांस्य पदक जीतकर दुनिया के इस गांव का नाम रोशन कर दिया। इस तरह भारत के इस पहले स्पोर्ट्स सुपरस्टार ने दुनिया के रेसलिंग नक्शे पर न सिर्फ भारत का नाम दर्ज कराया बल्कि देश को जीत की राह भी दिखाई। कोलेसर कराड़ शायद देश का एकमात्र स्थान है जहां 38 सालों से आज़ादी का महोत्सव 14 व 15 अगस्त 2 दिन मनाया जाता है। दरअसल 14 अगस्त की तारीख ओलंपिक एकल गेम में भारत को पहला पदक दिलाने वाले जादव की पुण्यतिथि है। 1984 में इसी तारीख को उनका निधन भी हो गया था। यहाँ के लोग उनके देश प्रेम और जुनून को याद करते हुए 2 दिन आज़ादी का जश्न मनाते हैं। उनके मन में दादा साहेब का सम्मान महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक से कम नहीं है। उनके संघर्ष और उपलब्धि की कहानी स्कूल के कोर्सों में भी शामिल की गई ताकि बच्चे प्रेरित हों। उसी का असर जिस स्कूल में जादव पढ़ते थे वहाँ के 35 बच्चे आज रेसलिंग सीख रहे हैं और नेशनल लेवल तक खेल रहे हैं। ओलंपिक निवास में जादव की मौजूदगी का एहसास। जागरण.com की टीम जब कोलेश्वर कराड़ पहुंची तो देखकर ही समझ में आ गया कि यह रेसलर दादा साहेब का गांव है। चौक चौराहों पर ओलंपिक लोग और उनके स्मारक बने हैं। कोलेश्वर में उनके घर को ओलंपिक निवास नाम दे दिया गया है। निवास में प्रवेश करते ही महसूस हुआ जैसे हम किसी खास जगह आ गए हैं। 70 साल पहले देश के मिले ओलंपिक मेडल को छूकर तो जैसे गर्व की अनुभूति हुई। वह एहसास अपने आप में अनमोल है। हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने जो ब्लेजर पहना था उसे देखकर लगा जैसे वो आज हमारे इर्द गिर्द ही कहीं हैं। हेलसिंकी से पहले इन्होंने आज़ादी के ठीक बाद 1948 के लंदन ओलंपिक में भाग लिया था जहां 5.5 फीट की सामान्य कदकाठी का होने के बावजूद फ्लाईवेट कैटेगरी में छठा स्थान हासिल कर उन्हें सबको चुका दिया था। उन्हें इसका भी मेडल मिला था। ढेर सारे ट्रॉफी मेडल में सजा ओलंपिक निवास खेल और देश के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है। कुश्ती उनके खून में रची बसी थी। 5 भाइयों में सबसे छोटे खासाबा के पिता दादा साहेब जादव भी अपने समय के जाने माने रेसलर थे। गांव में चाहे जिससे बात की जाए वह बड़े गर्व के साथ अपने खासाबा दादा साहेब की उपलब्धियां बताएगा। उनके साथ समय बीता चुके 73 साल के दौलदार आप कहते हैं उनका सपना था कि गांव से और बड़े खिलाड़ी तैयार हो तो देश के लिए ओलंपिक मेडल लाए। हर गांव में एक अखाड़ा या ट्रेनिंग सेंटर हो, कोच हो जिससे युवा तैयार हो सके। बच्चों में जादव बनने का जुनून। खेल जगत में आज अधिकतर बच्चे क्रिकेटर बनना और पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन गोलेश्वर कराड़ के बच्चे जादव बनना चाहते हैं। उनकी तमन्ना देश के लिए ओलंपिक पदक लाने की है। जादव 11 किलोमीटर पैदल चलकर कराड़ के जिस तिलक हाई स्कूल में जाते थे वहाँ के 35 छात्र अभी रेसलिंग सीख रहे हैं। उनमें से 10 राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। स्कूल के प्रधानाध्यापक अहिरे जीजी ने बताया कि यहाँ 10 साल से खासाबा दादा साहेब के नाम से अकादमी चलाई जा रही है। यहाँ पूरे कराड़ के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ अखाड़े में सुबह शाम 3-3 घंटे की प्रैक्टिस होती है। केडी के बेटे रंजीत जादव ने इस स्कूल के किसी भी बच्चे के राष्ट्रीय मेडल जीतने पर 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा कर रखी है। सरल और स्वाभिमानी व्यक्ति
51 साल के रंजीत जादव बताते हैं, जब पिताजी का निधन हुआ, मैं सिर्फ 13 साल का था। तब मुझे यह एहसास नहीं था कि वो इतने खास और महान इंसान थे। बड़ा हुआ तो उनकी उपलब्धि का महत्व समझा और उनके सम्मान के लिए लगातार प्रयास करता रहा। टेकोल्ड रंजीत मां ने बताया कि पिता बेहद सरल और स्वाभिमान व्यक्ति थे। उन्होंने तो अपनी उपलब्धि पर कोई घमंड नहीं था, न ही इसे लेकर किसी से कुछ मांगना चाहते थे। उनका एक ही सपना था कि रेसलिंग के लिए अपने गांव, राज्य और देश के युवाओं को तैयार करें, जो देश के लिए मेडल ला सके। उनके सपने को रंजीत पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी जीवनी पर फिल्म बन रही है, जिसके जरिए वे पिता का संघर्ष और उनकी उपलब्धियां दिखाना चाहते हैं। रंजीत के अनुसार 23 जुलाई 1952 को मिला ओलंपिक पदक कितना महत्व रखता है, यह उन्हें तब पता चला जब 44 साल बाद 1996 में लिएंडर पेस ने एटलांटा ओलंपिक में टेनिस में कांस्य पदक जीता। वे कहते हैं, इसके बाद अचानक मेरे पिता देश में सेलिब्रिटी बन गए, क्योंकि इससे पहले देश के लिए एकमात्र सिंगल पदक उन्होंने ही जीता था। लेकिन अपनी मशहूरियत को देखने के लिए वे दुनिया में नहीं थे। उन्हें 2001 में मरणोपरांत खेल के सबसे बड़े पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कराड़ के विजय संदेव बताते हैं, दादा साहेब की उपलब्धि 70 साल बाद भी हमें प्रेरित कर रही है। वे सिर्फ कुश्ती में नहीं बल्कि 6 से ज्यादा खेलों में चैंपियन थे। जादव एकमात्र ओलंपिक पदक विजेता हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार नहीं मिला। यादव के नाम स्टेडियम और सड़कें। रंजीत ने बताया कि 1984 में जब उनका बाइक एक्सीडेंट हुआ तो कम लोग ही जानते थे कि वे इतने बड़े एथलेटिक रह चुके हैं। ओलंपिक के बाद वे पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर भर्ती हुए और रिटायरमेंट के समय असिस्टेंट कमिश्नर पद पर थे। उनके नाम पर महाराष्ट्र सरकार 1997 में राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट आयोजित कर रही है। उनकी जन्मतिथि 15 जनवरी को राज्य सरकार ने खेल दिवस घोषित कर रखा है। हरियाणा के साई सेंटर में रेसलिंग कोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा गया है। 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इंटरनेशनल रेसलिंग स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा गया था। कराड़ स्थित पुलिस चौकी उनके नाम पर है। 2015 में कराड़ निगम ने 15 लाख रुपए में उनका स्मारक बनाने के साथ चौक का नामकरण भी किया। दिल्ली और पुणे में भी उनके नाम पर रोड। 2022 में पुणे के सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ में खास साबा जादव क्रीड़ा स्कूल का नामांकन उनके नाम पर किया जा गया है। उनकी प्रतिभा लगाई गई है। वे रेसलिंग के पितामह थे। रेसलर राहुल अवारे। आज केडी जादव भारतीय एथलीट खासकर रेसलिंग खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत है। कॉमनवेल्थ 2018 में देश के लिए गोल्ड और 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। रेसलर राहुल अवारे कहते हैं, हर अखाड़े में उनके संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी सुनाई जाती है। उनसे प्रेरित होकर ही हम इस खेल में आए हैं। हमारे कोच और गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उनके पास प्रैक्टिस के लिए मैट या गद्दा नहीं होता था, तो वे पुराना कपड़ा ही बिछाकर प्रैक्टिस करते थे। वे हमारे रेसलिंग के पितामह हैं। हमारे अभी भी पुणे पुलिस में डीएसपी हैं और 2024 ओलंपिक की तैयारी में लगे हैं। वे बताते हैं, महाराष्ट्र में 1500 से ज़्यादा अखाड़े हैं। प्रदेश में हर कुश्ती प्रतियोगिता उनके नाम से शुरू की जाती है। मिल्खा सिंह की तरह जादव जी का जीवन भी प्रेरणादायी है। जादव ने दिखाई राह, सबसे ज्यादा पदक कुश्ती में ही है। यह शायद जादव की उपलब्धि का ही असर है कि अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत को सबसे ज्यादा सफलता कुश्ती में मिली है। वैसे तो भारत को आज़ादी के बाद ओलंपिक में सबसे ज्यादा 8 पदक हॉकी में मिले, लेकिन वह टीम गेम है। सिंगल गेम में सबसे ज्यादा 7 पदक कुश्ती में ही मिले। इसके बाद शूटिंग, बैडमिंटन और वेट लिफ्टिंग का स्थान है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत ने सबसे ज़्यादा 114 पदक रेसलिंग में ही जीते। इनमें 49 स्वर्ण, 38 रजत, 27 कांस्य पदक है। जादव के 1952 में ओलंपिक्स में कांस्य जीतने के बाद 1958 में कॉमनवेल्थ गेम में रेसलर लीलाराम टांगवान ने स्वर्ण और लक्ष्मीकांत ने पदक जीता। दोस्तों, आपने सुनी रेसलर जादव की कहानी। प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक
और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।